अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर निकोलसन ने 1972 में इसको दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है। इससे पहले कौन सा मॉडल समझाया था मैंने आपको? सैंडविच मॉडल, ट्राई लेमिलर मॉडल, ठीक है। और एक और मॉडल था यूनिट, कौन सा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यही था ना, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपके परीक्षाओं में, आपके पेपरों में अवश्य आएगा। समझो पहले इसको, आप आसान तरीके से सिंपल भाषा में सुनेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी रहेगी कि आपको अच्छे से सरल भाषा में समझा दूंगा। पढ़िए क्या लिखा है पहले तो। सिंगर और निकोलसन ने इसको 1972 में दिया। साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं, सन भी याद करना है। आगे क्या लिखा है? दिस इज लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब जानते हो कि नया। और क्या लिखा है? मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, लोगों ने इसको बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया। समझ रहे हैं आप? मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा, लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। भूल मत जाना, बायो मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा लेमा, लेमा मतलब भी झिल्ली होता है। समझे आप? चलिए देखिए, ये जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने का काम कर रहे हैं। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या समझा रहे हैं? प्रोटीन और लिपिड की व्यवस्था समझा रहे हैं। प्रोटीन और लिपिड जो अरेंज है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये मॉडल, और कुछ नहीं है। जैसे आप ये बताइए, मैं आपको पता है एनिमल सेल हूँ, एनिमल सेल के अंदर मैं ह्यूमन सेल हूँ। अब मैंने स्किन की सेल जी रही, ये स्किन है, इसमें स्किन की सेल होगी, उस सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन लिपिड होगी, उसकी व्यवस्था देखनी है अपन को बस। समझ गए? तो आगे क्या लिखा है जरा सुने। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन आर अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर आर मोज़ेक पैटर्न। इस लाइन को समझो पहले क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार, क्या बोला मैंने? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार ये जो प्रोटीन होती है, अरेंज मतलब व्यवस्थित है, फॉस्फोलिपिड लेयर में। किसमें? फॉस्फोलिपिड लेयर में। समझ गए? फॉस्फोलिपिड लेयर में ये कहाँ मिलेगी? फॉस्फोलिपिड लेयर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगी। और किस फॉर्म में, किस पैटर्न में? बताओ फटाफट से। मोज़ेक पैटर्न। कैसा पैटर्न? उदाहरण देता हूँ। पानी देखा है आपने? जैसे आपने मान लो किसी बर्तन में पानी लिया, उसमें आपने बर्फ़ डाल देना, बर्फ़। क्या डाल देना? बर्फ़। तो वो बर्फ़, आइस, जो कि पानी पर तैर रही होगी, फ्लोटिंग कर रही होगी। तो जो बर्फ़ तैर रही है, बर्फ़ फ्लोटिंग कर रही है, उसी को कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। क्या बोलते हैं? मोज़ेक पैटर्न। और जो पानी होगा, पानी, वाटर, वो आपका फॉस्फोलिपिड होगा। क्या होगा? फॉस्फोलिपिड। और तरीका बताता हूँ। जैसे आपने इसमें अभी बोल रहे ना कि ये बच्चा कह रहा है कि गुलाब जामुन का मतलब क्या है सर? यहाँ पे सुनो, आपने उसका सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शक्कर का विलयन देखा होगा, उसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? चाशनी, ठीक है, मीठी होती है। उसमें जो ब्लैक से कलर का होता है उसको क्या कहते हैं? गुलाब जामुन। क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन उस जो शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर का क्या है? सॉल्यूशन है, उसमें तैरता रहता है। तो जो चाशनी है वो फॉस्फोलिपिड की तरह काम करेगी। और जो प्रोटीन है, क्या बोला मैंने? प्रोटीन है, गुलाब जामुन की तरह काम कर रहा है। तो तैरता रहता है। क्या करता रहता है? तैरता रहता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आइस देखी होगी, अपने फ्रीजर में रहती है। कभी अपन लोग बाहर भी घूमने जाते हैं तो सफ़ेद सी रहती है, एक दूसरे पे फेंक के मारते हैं, उसको पानी में डाल देंगे ना तो वो तैर रही होगी। क्या कर रही होगी? फ्लोटिंग कर रही होगी। तो उसी को कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। क्या बोलते हैं? मोज़ेक पैटर्न। और जो पानी का मतलब होता है, यहाँ पे लिक्विड का मतलब है फॉस्फोलिपिड। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि आप जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड को और प्रोटीन को देखोगे तो 100 बातों की एक बात
कि फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर आपको प्रोटीन तैरते हुए नज़र आ रही होगी, लेकिन जो प्रोटीन तैर रही होगी मोज़ेक पैटर्न के रूप में तैर रही होगी। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉस्फोलिपिड को। समझ गए आप? और मोज़ेक पैटर्न कौन है यहाँ पर? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। आगे पढ़े। मेम्ब्रेन इस टर्म, मतलब झिल्ली के लिए, या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। उसके लिए शब्द क्या बनेगा फिर? आप प्रोटीन आइसबर्ग लिखा है, देखो प्रोटीन यहाँ पे क्या बोलो फटाफट से? आइसबर्ग है। कहाँ पर? NaCO फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में। फॉस्फोलिपिड के, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड का समुद्र। जब आप सेल मेम्ब्रेन को देखोगे तो उसके अंदर फॉस्फोलिपिड लिक्विड फॉर्म में होगा, एक समुद्र की तरह। जैसे समुद्र में पानी होता है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होगा, और उसमें कौन तैर रही होगी? प्रोटीन। जैसे पानी पर बर्फ तैरती है, ऐसे फॉस्फोलिपिड पर प्रोटीन भी तैर रहा होगा। तभी तो टर्म दिया है प्रोटीन आइसबर्ग NaCO फॉस्फोलिपिड। अब उसको जरा समझा रहे हैं। गुलाब जामुन भी कहते हैं इसको, गुलाब जामुन। कैसे? गुलाब जामुन मतलब प्रोटीन को कह रहे हैं, जो गोला गोला सा होता है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट मतलब सांद्र विलयन, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा वो गाढ़ा, ऑफ शुगर, उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। इसलिए इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड, मोज़ेक का मतलब होता है प्रोटीन। मॉडल तो ये है ही, मॉडल तो समझा ही रहा है। समझ गए आप? अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कौन कौन से टाइप के होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर? तो क्या लिखा हुआ है वो भी सुनो जरा। फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मुख्य घटक है। आगे, बिकॉज, क्योंकि इट फॉर्म कंटिन्यूअस, मतलब बनाता है सतत, क्या? स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली की लगातार एक सतत संरचना, मतलब उसका ढांचा बनाता है। और अपनी भाषा में कहें तो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर का ढांचा कौन बनाता है? फॉस्फोलिपिड, जो मेन कंपोनेंट है। आगे सुने। इसके बाद क्या लिखा है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सुनना है ध्यान से। द स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन, मतलब हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की, कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया। शो मतलब प्रदर्शित करना। तो बताइए, कोशिका झिल्ली का जब हमने अध्ययन किया तो उसने क्या प्रदर्शित किया, क्या शो किया? पढ़े आगे। कंपोज्ड ऑफ लिपिड, एक तो वो लिपिड से बनी है, दैट आर अरेंज इन बाई लेयर। आपको मालूम है कि जो लिपिड है वो बाई लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आगे, आल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। लिपिड जो होता है वो अरेंज होता है मेम्ब्रेन के अंदर, विद द पोलर हेड। क्या बोला मैंने? पोलर हेड। ध्यान तो सुनो, पोलर हेड जेरा कहाँ होगा? बाहर की तरफ लिखा है, टूवर्ड्स द आउटर साइड, मतलब ये थोड़ा बाहर की तरफ होगा। तो एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, ये रही हाइड्रोफोबिक टेल, क्या लिखा है? टूवर्ड द इनर पार्ट। कैसा पार्ट है? ये इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है। आगे, दिस इंश्योर, मतलब ये पक्का हो गया कि दैट द नॉन पोलर टेल सैचुरेट एंड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, मतलब ये सैचुरेट और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन है। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। आपने पढ़ा होगा शायद कि जो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट में एल्केन आता है, अनसैचुरेट में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। समझ रहे हैं? तो सुनिए, ये जो टेल वाला पार्ट है जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, वो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन है, और प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंटल से, जलीय वातावरण से। जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है सुनो पहले। अब मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल है, इधर देखो। पहले तो ये बताओ, जी स्किन है, स्किन कैसे बनी होगी? स्किन सेल से। समझ रहे हैं आप? स्किन सेल के अंदर बोलो सेल मेम्ब्रेन होगी, बोलो हाँ या ना। सेल मेम्ब्रेन होगी तो बाहर कौन होगी? बोलो बराबर से, प्रोटीन लेयर।
उसके अंदर कौन मिलेगी भैया, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन सबसे पहले कौन मिलेगा, हेड, तो जो बाहर की तरफ ही है, बाहर की तरफ है कि नहीं है। जो कौन सा वातावरण रहता है, एक्वस एनवायरमेंटल, जलीय वातावरण, और टेल कहाँ इसके अंदर होगा। तो टेल वाला जो पार्ट है वो जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है। आगे पढ़ो, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। बताइए फटाफट से, ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंपोनेंट है मुख्य रूप से कैसे बना होता है, बोलो फटाफट से, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड या फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। समझ गए। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड कंपोनेंट मुख्य रूप से प्रेजेंट होता है वो कौन सा रहता है, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। का ही नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात आ रही है जो कि आपको सबको समझना है। क्या लिखा है, फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड कराती है फ्लूइडिटी, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी का हिंदी में बोलते हैं तरलता। क्या बोलते हैं, तभी तो अपन सॉफ्ट है जे, तभी तो क्या है अपन जे, सॉफ्ट। समझ रहे हैं आप। तो समझो पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी तरलता प्रदान करता है कौन, फॉस्फोलिपिड। आगे देखो, बिकॉज, क्योंकि फॉस्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि फॉस्फोलिपिड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा वो मिलेगा, फैटी एसिड, अनसैचुरेट। कैसा होगा, अनसैचुरेट फैटी एसिड, सैचुरेट नहीं, अनसैचुरेट। आगे जो कि भैया लिक्विड नेचर का होता है, कौन से नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का। तभी तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी तरलता प्रदान कौन करता है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर और अच्छी बात आ गई। क्या आ गई, जरा वो भी सुने आप। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर, रुक जाओ। चलिए अब आप लोग पहले इस लाइन को समझो। पहले, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है ना तो पूरा लिपिड सॉलिड है ना पूरा वो लिक्विड है। जैसे शहद होता है, शहद, इस तरीके से मान लो आप। क्या लिखा है, इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन हमेशा लेटरल मूवमेंट करती है, साइड से। कहाँ से करेगी, साइड से। साइड से तो प्रोटीन, समझ गए। इसका डायग्राम भी बता दूंगा। विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, समझ रहे बात को, बाइलेयर के अंदर ही करेगी। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट फ्लूइडिटी। हमने इससे क्या मेजर किया, हमने इससे ये मेजर किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तरलता अवस्था में रहती है। किस अवस्था में, तरलता, फ्लूइडिटी, तरल रूप में रहती है। ऐसा क्यों, फॉस्फोलिपिड के कारण। एक बात बताओ, सोचने वाली बात है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, वो लेटरल मूवमेंट कर, लेटरल मतलब साइड से मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट क्यों कर रहा है, अभी आप कोई सॉलिड चीज़ में कोई चीज़ को मूवमेंट नहीं करा सकते आप। लेकिन अगर किसी में तरलता है, फ्लूइडिटी है, तो उसके अंदर कोई चीज़ मूवमेंट हो जाएगी। इससे अपन को ये प्रूफ होता है कि सेल मेम्ब्रेन में तरलता होती है। आगे देखो, इस तरलता से अपन को क्या फ़ायदा मिलेगा, पढ़िए। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है इम्पोर्टेंट वेरियस फंक्शन को करता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या कर सकती है, सेल में ग्रोथ होती है, तभी तो ग्रोथ होती है। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, इंट्रासेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ होती है, जब बाहर से कोई मॉलिक्यूल वो अंदर चला जाता है सेल के अंदर, जब वो तरलता होगी तभी तो जाएगा अंदर। और सिग्रेशन मतलब कोई चीज़ बाहर निकल रही है, सिग्रेशन, स्त्रावण। अब जैसे कि अपन लोग कट जाते हैं, ब्लड का सिग्रेशन होने लगता है, ग्लैंड्स होती हैं अपने एंजाइम को, हार्मोन को सिग्रेट करती हैं, ठीक है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिग्रेट होता है। तो जो सेल में तरलता होगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होगी, तरलता होगी, तभी तो ये काम होगा। और सेल डिवीजन, आराम से सेल डिवाइड भी कर जाएगी। चलिए अब इसके बाद बहुत अच्छी बात लिखिए, ये भी सुनो आप। क्या लिखा है, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ये करता क्या है वो सुनो। कोलेस्ट्रॉल आर मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड।
फॉस्फोलिपिड की तुलना में ये थोड़ा कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। इसलिए देखा हो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसको निकालने बहुत कठिनाई आती है, हार्ट अटैक भी आ जाता है। जो हमारी आर्टरियाँ होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है ये, ज़्यादा मोटे तगड़े लोग होते हैं तो। आगे देखो, सो इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या क्या देता है ये? स्थायित्व, स्टेबिलिटी। आगे देखो, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होगी, उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर क्या नहीं होगा? कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। लेकिन क्या होगा उसके अंदर? तो उनमें सेल मेम्ब्रेन को कौन स्थायित्व प्रदान करेगा? फिर जी करेगा, लिखा है हेपेनॉइड्स, इसे पेंटासाइक्लिक स्टेरॉइड कहते हैं, जो प्रोवाइड कराता है स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। अब आपकी रह गई क्या? प्रोटीन। क्या रह गई? प्रोटीन। सुनते जाओ, प्रोटीन अभी एकदम नहीं हो पाएगी, सुनो पहले। प्रोटीन के बाद सुनो, फिर होगा ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार जब सुन लो, पहले डायग्राम देख लो एक बार। इस डायग्राम में मैं जो बोलूँगा वो देखो पहले। प्रोटीन दिख रही है आपको साइड से, देखो लेटरल साइड से। लिपिड बाइलियर रूम में दिख रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा है। शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट। इसमें नहीं पढ़ाया था अपन ने कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो कम मात्रा में होता है। ठीक है। और अभी तो आपको ये भी बताऊंगा, सुनो पहले, इधर देखो पहले। प्रोटीन लेटरल साइड में तो होती भी है, कभी कभी फॉस्फोलिपिड के बीच में से भी निकल जाती है। फिर वो जैसे इसमें निकल रही है, डायग्राम में देखो जो निकल रही, देखो यहाँ देखो, आप इस डायग्राम में देखो जरा, देखो जो दिख रहा है इसके अंदर जो लिखा है प्रोटीन बाहर भी है साइड से, और कुछ थोड़ी बहुत भी है, और कुछ ज़्यादा ही घुस गई, देखो आर पार हो गई। तो ये पढ़ाई जाएगी इसके टाइप, मतलब इसके आधार पर प्रोटीन अलग टाइप की होती है, तब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़िया मस्त।